किसी बस्ती में एक औरत बड़ी साहले पाकबाज इबादत गुजार हर वक्त अल्लाह की याद में मशगूल रहती थी। अल्लाह ने दुनिया की नेमतों के साथ साथ दीन की दौलत से भी खूब नवाजा था। अल्लाह की कुदरत के इसका नेक खुदा तरस शोहर वफात पा गया था। एक ही लड़का था। इसने इस नेक दिल औरत ने अपने लड़के की बड़ी अच्छी परवरिश की, आला तालीम दिलवाई। लड़के ने जब दुनिया के मैदान में कदम रखा तो हर तरफ हुस्न सलूक के चर्चे होने लगे। शरीफ लोग इसको इज्जत की निगाह से देखते। इसकी बस्ती में कोई ऐसा फर्द ना था जो इससे खुश ना था। ये लड़का देहात से बाहर शहर आने जाने लगा तो कुछ उरियानी और बेहयाई का मुजाहरा करने वाली औरतों पर इसकी निगाह पड़ने लगी। आहिस्ता आहिस्ता इसकी दोस्ती नेकों से हटकर बद किरदारों से में इसके ताल्लुकात बढ़ने लगे। फिर वो रास्ते से भटक गया और बद किरदार दोस्तों के मशवरे से इसने वालदा के खेत देहात की पुरसुकून जिंदगी को खैर आबाद कह दिया। शहर की फजाओं में डेरा डाल लिया। इसके डेरे पे अब हर किस्म के औबाश दोस्त इसके गिर्द जमा होने लगे। इन बद किरदार दोस्तों ने इसे राह हक से हटा दिया। माँ मुसल्ले पर बैठी हर वक्त के इसके लिए दुआएं करती। कभी कभी माँ से मिलने शहर से गांव चला आता और फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त आया कि महीनों में एक आधा चक्कर लगाता। इसी असना में इसके बद किरदार दोस्तों के जरिए इसकी सनासाई एक बद किरदार औरत से हुई और वो इसका इस कदर असीर हो गया कि इसने अपने बाप की जायदाद फरोख्त करके इस पर लुटाता रहा। आखिर वो वक्त आया कि वो औरत जिसने अपने नेक दिल शोहर की जिंदगी में कभी कोई दुख नहीं देखा था, अब वो दूसरे के घरों में मजदूरी करने लगी। बेटा जब कभी गांव से आता तो मजदूरी के पैसों से बेटे के लिए घी लाती, इसको कोई नई नई चीजें बना कर देती और माँ दुआओं के साथ रुखसत करती। काफी अरसा गुजर गया, लड़का माँ को मिलने ना आया। यहां तक कि माँ की बेटे की जुदाई ने माँ के होशो आवाज खो बैठी और जब भी कोई गैर इसके दरवाजे पर दस्तखत देता या इसका दरवाजा खटखटाता तो दरवाजे पर जाती और बेसाख्ता कहती, मेरे बेटे तुम आ गई। बेटे ने तुमने इतनी देर क्यों लगा दी। जब मालूम होता कि गली के किसी बच्चे ने दरवाजा खटखटाया तो दिल पर हाथ रखकर मुसल्ले पर आके बैठ जाती, रोना शुरू कर देती। रोते रोते इस नेक दिल औरत की बिनाई भी जवाब दे गई और पीछे जब इस लड़के के पास कुछ ना रहा तो इस औरत ने अपने यारों से मशवरा किया कि इससे अब जान कैसे छुड़ाई जाए। मशवरा यह तय हुआ कि इससे यह फरमाइश की जाए, मेरी मोहब्बत जब ही आपसे रहेगी कि अपनी मां का दिल निकाल कर लाओ। इस तरह वो फरमाइश पूरी नहीं करेगा और खुद ही जान छूट जाएगी। इस बदकार औरत ने यही फरमाइश की। वो इंसान जो एक वक्त फरिश्ता था आज ख्वाहिश नफ्स की खातिर शैतान से भी बदतर हो गया था। इसकी फरमाइश को भी पूरा करने के लिए तैयार हो गया। खंजर लिया और गांव की तरफ चल दिया। अरसा दराज के बाद जब ये बदनसीब दरवाजे पर पहुंचा, आवाज दी। मां ने फरत और खुशी से दरवाजे की तरफ बढ़ी, मुंह सर चूमा और सीने से लगा लिया। ये बदबख्त ने खंजर निकाला, मां के सीने पे मारा और इसका दिल निकालकर चल दिया। आसमान पर अंधेरा छा गया, अल्लाह का अर्श हिल गया, फरिश्तों ने दहाई दी, जुल्म की इंतहा हो गई। बदकारों का ये बदकिरदार जब फाशा औरत के मकान पर पहुंचा तो इसके सामने अपनी मां का दिल रख दिया। तो उस औरत ने कहा, तुम ऐसा जुल्म भी कर सकते हो, तुम्हें मालूम है तो तुम मेरे साथ क्या करोगे, इसलिए यहां से निकल जाओ। आंखों पर अंधेरा छा गया और वो मर गया। मां का दिल हाथ से छूटा, इस फाशा औरत के कमरे पर पड़ी हुई छुरी पर गिरा। मां का दिल फट गया दर्द से। दिल से ये अब सदा निकली कि बेटा कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी।